कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। तासुर देना नहीं चाहते कि हम किसी सियासी जमात के खिलाफ हैं। गैब का इल्म नहीं कि इलेक्शन किसके साथ किसके बगैर होंगे। कोई डील या डील नहीं हो रही, मीडिया की बातें हैं। कानून देखेगा इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत सारी टॉप न्यूज़ हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे और इन टॉप न्यूज़ की जो भी डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी जो आज की टॉप न्यूज़ है वो बेसिकली है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ जो था वो उन्होंने एक बयान जारी किया है, वो क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। तासुर देना नहीं चाहते कि हम किसी सियासी जमात के खिलाफ हैं। गैब का इल्म नहीं कि इलेक्शन किसके साथ किसके बगैर होंगे। कोई डील या डील नहीं हो रही, मीडिया की बातें हैं। कानून देखेगा इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। चेयरमैन पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। अच्छा, पहला बयान तो बड़ा ही आपको सॉफ्ट लगा, बाकी जो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जो बयान थे वो बड़े सख्त किस्म के थे। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो जितने भी रहनुमा हैं वो आधे से ज़्यादा जो है वो छोड़ चुके हैं, या जो रह गए हैं वो बेसिकली अपने मुकदमात को उनको सामना है। अब यहाँ पे तो कोई इस तरह का रद्द अमल जारी कर नहीं सकता, लेकिन जो है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब को चाहिए था कि इस तरह के बयानात देने से जो है वो एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पे मसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, यहाँ पे कोई मुस्लिम लीग नून का नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि आपका काम ये नहीं बनता कि आप किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई बात करें। आपने कल भी एक पार्टी के अगेंस्ट के बारे में बात की थी तो आपको रद्द अमल का सामना हो गया था, और उसके बाद जो है हमने बड़ी जो है वो सॉफ्ट जो थी वो चीज़ें आगे इख्तियार करना स्टार्ट की। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि कानून जो है उसको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, अवाम को देखना चाहिए कि अगर मेरा जो अपना तज्जिया है वो ये कहता है कि तमाम सियासी जमातों को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और अवाम के पास उस चीज़ का मैंडेट होना चाहिए कि वो किस सियासी जमात को जो है वो वोट देती है और किसको नहीं देती। और इसी तरह जो है पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं जब अवाम जो है उनको वोट देना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अवाम के मसाइल और अवाम के मसलों के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। अब इस तरह की जो है वो काम करके वो लोगों के दिलों में जो है मज़ीद गुस्से डालने के बराबर है, और हमें चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सारा कुछ जो है वो अवाम के हवाले कर देना चाहिए। अवाम जिसको चाहे वोट करे और जिसको चाहे वोट ना करे। और इस तरह की माजी में बड़ी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन हमने उन माजी की चीज़ों से जो है या माजी की गलतियों से जो है अभी तक हमने सबक नहीं सीखा, और हम उसी ट्रैक पे जो है वो दोबारा से चल रहे हैं। अच्छा, हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो उन्होंने भी बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि नई सियासी जमात पर मुशावरत चल रही है। पार्टी हमारा मकसद नहीं, असल मसाइल पर बात करना चाहते हैं। मुल्की मफाद में कोई जमात बनेगी तो अच्छी बात है। नो लीग में हूँ, लोगों को क्या जवाब दूँ। उसके बाद जो है पीपल पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर उन्होंने एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि नई पार्टी के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 पार्टियां इक़्तिदार में रहीं, आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकी। शाहिद खाकान अब्बासी तैयार नहीं हुए तो इलेक्शन आज़ाद लड़ूंगा। ये था पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो रहनुमा थे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने जो था वो एक बयान जारी किया। अच्छा, यहाँ पे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं। बार बार एक चीज़ को जो है मैं निशानदेही कर रहा हूँ, वो ये है कि अब चीज़ें जो हैं वो सियासी गर्मा गर्मी कुछ ज़्यादा हो गई है। हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनको तोड़ा गया तो आधे जो थे वो रहनुमा वो जहांगीर तरीन साहब के साथ चले गए, आधे जो थे वो परवेज़ खटक की जो है वो पार्टी में चले गए। अब जो रह गए हैं उनको जो है वो अपने मुकदमात का सामना है, और बड़ी मुश्किलात जो है उनके लिए खड़ी हुई भी हैं। अब यहाँ पे जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो है वो इस तरह कोई बयान जारी करना, ये भी एक चीज़ की जो है वो आपको इशारा दे रहा है। वो ये दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी जो हैं वो शायद कुछ इस तरह के अरकान जो है वो नई पार्टी जो है वो बनाने के लिए जो है वो तैयार हो रही हैं। और अब इसमें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी। वो ये आएंगी कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो था वो सबसे पहले जो थी वो उन्होंने पेशावर के लोगों का दिल जीता, और पूरे पेशावर में जो थे वो अपने पंजे गाड़े,
اور اس کے بعد پورے پاکستان میں جو تھے وہ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جو تھے وہ اپنی کوششیں انہوں نے تیز کر لیں اور بڑی حد تک جو تھے وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو تھا ان کے توڑنے کا عمل سٹارٹ کر دیا گیا اور پھر جو ہے اب دیکھیں کہ پی کے میں جو ہے اس ٹائم جو سب سے جو پاپولر جماعت ہے وہ بیسیکلی ہے پاکستان تحریک انصاف. اب اس کو توڑا گیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چلے گئے اور کچھ پارٹی جو تھی وہ آلریڈی جو تھی وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ کچھ سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں گی اور کچھ جو سیٹیں ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دی جائیں گی. اب پھر اگر دوسری سائڈ پہ آتے ہیں تو مسلم لیگ کو نون کو جو ہے وہ اس چیز کا سامنا رہے گا کہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ نام تھا، لیکن کیونکہ اب جو ہے ان پہ کافی اختلافات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ان 16 ماہ میں جو انہوں نے جو گن ڈال کے گئے ہیں عوام کے دلوں میں جو ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی اس میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی. اچھا، اس میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کو کچھ سیٹیں پنجاب سے دی جائیں گی، کچھ تحریک انصاف کو دی جائیں گی، کچھ جہانگیر ترین صاحب کو دی جائیں گی اور کچھ پیپل پارٹی کو دی جائیں گی. اسی طرح جو ہے ہم آگے چلیں گے تو سندھ میں جو ہے وہ پیپل پارٹی ہوگی، ایم کیو میں ہوگی اور دوسری تیسری جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گی اور ایک چھوٹی سی جو ہے وہ اپنا حکومت بنائیں گی وہاں پہ. اب یہاں پہ قانون پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ہیوی مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے عوام کا، اور کسی بھی پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دوسری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کرنا پڑے گا. کسی بھی صوبے میں کوئی بھی پارٹی ہیوی مینڈیٹ سے جیتے گی تو وہاں پہ قانون بنانے میں تھوڑی آسانی رہے گی، اور اسی لیے جو ہے وہ بڑی پارٹیز کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اس سے کیا ہوگا، نہ قانون بنے گا، نہ ہی کوئی ایک پارٹی طاقت میں رہے گی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی رد عمل سامنے آئے گا جس میں جو ہے آج تک دیکھنے کو مل رہا ہے. ہماری آج کی نیوز یہیں تک تھی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.